प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हमें कृतज्ञ दिल लिए हुए हर दिन की तरह परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन प्रार्थना सभाओं को एक तीर्थ यात्रा के समान समझिए, जहाँ हर दिन का वचन हमें तैयार कर रहा है, हमें उन्मुख बना रहा है, जिससे हम स्वर्ग राज्य की प्राप्ति कर सके। उसी की कड़ी में आज का वचन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर हमारे सामने खड़ा है। वह हमें बता रहा है कि असल में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि अमूमन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम भटक जाते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। कितने ही युवाजन भटके हुए अंदाज में हमें रोज मिलते हैं, जो कई सवालों को लेकर घिरे हुए हैं। उन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उन्हें मंजिल नहीं पता। उन सब के लिए आज का वचन एक प्रेरणादायक शब्द बनकर सामने आया है। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 15 पद संख्या 16, और वह इस प्रकार है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्यारे भाई और बहनों, यह एक शक्तिशाली वचन है, क्योंकि यह हमें एक बड़े उद्देश्य से अवगत करा रहा है कि हम यहाँ संयोग से नहीं, बल्कि उसके द्वारा भेजे गए हैं, चुने गए हैं। सोचिए, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने पहले आपको चुना। यह शब्द उस समय बोले गए जब यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम समय बिता रहे थे। वह उन्हें तैयार कर रहे थे कि आगे का रास्ता कठिन होगा, आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वह उन्हें एक गहरी पहचान भी दे रहे थे कि तुम सिर्फ मेरे पीछे चलने वाले नहीं हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। इसीलिए तुम्हारा हर एक काम, हर एक प्रवृत्ति उसी के मुताबिक होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ 3 बातें बहुत खास है। वचन में कहा गया है चुना गया, ठहराया गया, फल लाने के लिए भेजा गया। अब इसका मतलब समझिए, यह नहीं है कि बस हमें आशीष मिल गई और हम यहाँ पर आ गए, बल्कि यह है कि हमारा संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए भी एक आशीष बनने योग्य रखना होगा। यही है आज के वचन का उद्देश्य, क्योंकि हम में से कई लोग अपने जीवन का उद्देश्य ही ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं, मैं क्या करूं, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन आज का वचन कहता है, तुम्हें पहले ही चुना जा चुका है, तुम्हें पहले ही एक काम सौंपा गया है, और वह काम है एक ऐसा जीवन जीना जो फल उत्पन्न करे और वह फल टिका रहे। और इस क्रिया में हम जो कुछ भी अपने पिता से मांगेंगे वह हमें जरूर प्रदान करेगा। आज के वचन में एक केंद्र बिंदु शब्द है फल। यहाँ फल का मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं है, यह हमारे व्यवहार में दिखता है, हमारे बोलने के तरीके में दिखता है, हमारे धैर्य, प्रेम और सच्चाई में झलकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बना रहे। बना रहने की मतलब है ऐसा असर जो समय के साथ खत्म ना हो, बल्कि और गहरा होता जाए। इसीलिए आज हम सबको अपने जीवन में टटोलना है कि क्या हम फल उत्पन्न कर पा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के सानिध्य में बने रह पा रहे हैं। यदि हाँ, तो हम इस वचन को अपने जीवन में जी रहे हैं। हमारी पहचान बाहर से नहीं, ऊपर से आती है। दुनिया चाहे हमें जो भी नाम दे, परमेश्वर ने आपको पहले ही चुना है, एक कर्तव्य पहले ही सौंप रखा है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद तक सीमित नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वह दूसरों के जीवन को भी छूना चाहिए, उनके जीवन को भी प्रभावित करना चाहिए। इसीलिए सच्चा फल समय लेता है, लेकिन जब वह हमें प्रदान होता है वह अंत तक टिकता है। जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी खत्म हो जाती है, पर जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वह सही समय पर देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई हमारी प्रार्थनाएं एक निश्चित समय पर ही पूरी होती है, क्योंकि जब वह चीज हमें प्रदान की जाती है वह टिकी रहती है, वह बनी रहती है। प्रार्थना का एक नया अर्थ हमें आज समझाया जा रहा है, क्योंकि जब हम उसके उद्देश्य में चलना सीखते हैं तो
तो हमारी प्रार्थनाएं भी बदल जाती है, हमारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल जाता है। अक्सर हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले कृतज्ञ बनो, धन्यवाद दो हर वो चीज के लिए जो तुम्हें प्रदान किया गया है। और इस तरीके से हम अपने जीवन का एक असली अर्थ समझ पाएंगे और उस क्रिया में हमारी हर मनोरथ पूरे होंगे। आज का वचन हमारे दिल को खोलने के लिए काफी है, क्योंकि वह हमसे कुछ अहम सवाल भी पूछ रहा है कि क्या मैं खुद को कम समझ रहा हूँ? क्या मैं अपने बुलावे को नजरअंदाज कर रहा हूँ? क्या मेरा जीवन ऐसा है जो असर छोड़ रहा है? क्योंकि जीवन तो सबको प्राप्त है, लेकिन उस जीवन को संपूर्णता तक जो व्यक्ति जी रहा है वही परमेश्वर के सामने अमूल्य ठहराया जाएगा। तो आइए इन सारे वचनों का मर्म अपने जीवन में उतारकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें और बोले, हे प्यारे परमेश्वर, तू अनंत काल तक प्रेम का स्रोत है। आज हम तेरे सामने खड़े हैं, जैसे हम हैं वैसे ही अपने आप को भी सामने लेकर आए हैं। कोई दिखावा नहीं। कई बार हमने खुद को कम आंका, कई बार हमने सोचा कि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन आज तेरे वचन ने हमें याद दिलाया है कि तूने हमें चुना है, तूने हमें अनेकों अनेक वरदान दिए हैं, हमें सिर्फ उसे पहचानने की देर है। हे प्रभु, आज हर उस दिल को छू ले जो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे हैं, जो खुद को एक निराशा की तरह देखते हैं। हर उस परेशान मन और हृदय को अपनी शांति से भर दे। उसे यह एहसास दिला कि वह तेरी नजर में अनमोल है। हे यीशु मसीह, हमारे अंदर जो भी खालीपन है उसे अपने प्रेम से आज भर दे। हमारे जीवन को ऐसा बना कि जहां भी हम जाएं वहां शांति, दया और सच्चाई दिखे। हमें वह शक्ति दे कि हम अपने बुलावे को सही अंदाज में पहचान सकें और दूसरों को भी तेरे पद पर ला सकें। हे प्रभु, आज हम तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं और तुझसे कहते हैं, हमें इस्तेमाल कर, हमें भेज, हमें ऐसा बना कि हमारा जीवन तेरी महिमा का प्रमाण बने। आज जो भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में तू एक नई शुरुआत लेकर आ। उनके घर में, उनके परिवार में शांति और प्रेम बहा। यह सारी प्रार्थनाएं, यह सारे निवेदन हम तेरे सामर्थ्य नाम पे करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हम सबको समझा रहा है कि मैं यूं ही यहाँ पर नहीं हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। और जब यह सच्चाई अंदर बैठ जाती है तो आप अपने आप को अमूल्य समझेंगे। तब देखिएगा किस प्रकार हमारा जीवन बदलने लगेगा। आज एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए, खुद को स्वीकार करना सीखिए, अपने उद्देश्य को खोजिए और दूसरों के जीवन में रोशनी बनिए। और अगर आज किसी भी प्रकार का निवेदन हमारे दिल में है तो उसे व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे छुपाइए मत, उसे साझा कीजिए, ताकि हम सब मिलकर एक परिवारजन के स्वरूप उस मतलब के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि हो सकता है आज से आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि कई और लोगों के लिए आशीष बनने वाला है। वचन पर विश्वास करिए, हर दिन प्रार्थना करिए। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।